कलेक्टर साहब हैं तो फिर हम क्या करेंगे? अरे सर आइए, सर आइए, आओ सर आओ, मंच पे आइए। ये माला महाराज को माला पहना, बड़ा स्वागत, कलेक्टर साहब पर आ रहे, ताली बजाओ, ताली बजाओ। होता है ना, क्योंकि जान गए कलेक्टर साहब हैं। ऐसे परमात्मा को कैसे जानोगे जब तक लगातार कथा का कथा का मतलब सत्संग ही होता है। लोगों ने अलग कर लिया, जो केवल गाने बजाने वाले हैं ना, गाने बजाने वाले मस्त मोआ, जिनको नाचना कूदना अच्छा लगता है, उन्होंने कहा ये सत्संग, ये तो कथा है। जय जय राम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय जय श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, कृष्ण कथा। ये कथा ही सत्संग है। वेद पुराणों के प्रसंगों के साथ जो सत्संग होता है उसे कथा कहा जाता है। बिना जानकारी के परमात्मा मिलेंगे कैसे? सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्य का संग ही सत्संग है। इसलिए सत्संग करने से धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। इसके लिए अष्टांग योग करना पड़ेगा। ये सारी विधियां हैं जो जीवन में काम आती है। भगवान के भजन करने के लिए ये संसार परमात्मा का शरीर है, पूरे संसार को परमात्मा का शरीर मानना चाहिए। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। पूरा संसार परमात्मा का शरीर है, कण कण में परमात्मा विराजमान है। इसलिए यहाँ पर नरक और स्वर्ग की कल्पना की गई है। बोले गर्भ में आना भी नरक ही है, बार बार जन्म लेना, क्योंकि मृत्यु लोक में कष्ट ही कष्ट है। माता इन यातनाओं, माता ने कहा बेटा इन यातनाओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले कोई मुक्ति मिलने वाले नहीं है। जब माता गर्भ में ये जीव आता है तो 20 दिन का सूक्ष्म रहता है, फिर 1 महीने में सिर बनता है, फिर 3 महीने में पूरा शरीर बन जाता है, फिर 4थे महीने में स्त्री पुरुष क्या है लिंग बनता है। गर्भवास सम दुख न भूतो न भविष्यति, बड़ी यातनाएं भोगता है गर्भ में। उल्टा उल्टा 7वां महीना आने पर जन्म जन्मांतर के कर्म याद आने लगते हैं। फिर भगवान की स्तुति करता है, पछताता है कि मैंने बहुत भूलें की है, मैं भगवान के भजन करूंगा। हे भगवान मुझे गर्भ से निकाल दो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। बड़ी प्रतीक्षा करता है। 9वां महीना जैसे पूर्ण होता है तो प्रसव आयु का वेग होता है, जीव माता के गर्भ से बाहर आ जाता है। माता देवकी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, गर्भ से तकलीफ मिल गई, अब बाहर आकर के सुख मिलेगा। कपिल भगवान ने कहा माता सच कहता हूं बाहर भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही पेशाब में पड़ा है, गीला हो गया, बोलना आता नहीं है, रोता है। जब रोता है तो माता आती है, अरे कोई सुख नहीं है। मच्छर आ रहे काट रहे, कैसे कहे, कैसे कहे? कोई सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव
दुखा। वही सुखी है जो भगवान का भजन करता है। कपिल ने कहा जन्म के बाद में पालने में पड़ा है, मच्छर काट रहे हैं। थोड़ा बड़ा हुआ तो 3 जगह मन बट गया, मैया में, पिताजी में, भैया में। इधर माँ, इधर पिताजी। देखिए आजा 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 आजा, किसका बेटा है, अब कहाँ जाए। अगर मम्मी के पास जाता है, पिता कहता है अच्छा अब लाऊंगा तेरे लिए कपड़े। पापा के पास जाए तो बोले तेरी टट्टी पेशाब तो मैं साफ करती हूँ, अब तेरे को पापा के पास सोना तो दिन भर। 3 जगह मन बट गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में चला गया, अब पढ़ने में लगा है। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर शादी करके जंजीर से बांध दिया। किससे? देवी जी से बांध दिया। अब जो हुक्म देवी जी कहेंगे वही होता है। अब देवी जी कहते हैं कि शाम को तुम्हें पापा के पास, मम्मी के पास जाने की बिना नींद नहीं आती क्या? वहां जाए तो पत्नी के पास ही रहता है, पत्नी की बात मानता है। न पत्नी का रहा, न माता पिता का रहा। बच्चे हो गए, कमाते कमाते पूरी जवानी निकल गई। शादी ब्याह करके निपटा तो अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर ने आकर के घेर लिया, हार्ट अटैक का पहला अटैक आ गया। अब भजन तो किया नहीं, किया नहीं। बूढ़ापा आ गया, रोगों ने घेर लिया। इसलिए जैसा आया था वैसा ही मर गया। भजन किया नहीं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अगर आवागमन से छुटकारा पाना है तो भक्ति करो, भक्ति की धारा से जुड़ जाओ। भक्ति की 3 धारा है, ध्यान देना। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। विश्वास करो गुरु के वचनों पे, शास्त्र पे। भक्ति की धारा 3 है। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। विश्वास नहीं है तो कितना भी पूजा करो कोई फायदा नहीं है। विश्वास हो फलदायक है। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। संबंध बनाना पड़ेगा। किताबें पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके भी ज्ञान होने वाला नहीं है। जब तक संबंध नहीं बनेगा गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, परमात्मा से संबंध नहीं बनेगा। और तीसरी धारा है समर्पण। परमात्मा में समर्पण कर दो। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश। सब कहते हैं, गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। कभी चिंतन किया? हमेशा करते हैं। मंदिर में जाते हैं, कहे प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और जब शाम को लेट जाते हैं और पत्नी कान पकड़ लेती है कि इतनी देर कहां लगा दी, मंदिर में क्या कर रहे थे? बोले आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो तेरा ही हूं। किसको धोखा दे रहे हो? परमात्मा का चिंतन करो, चिंतन बढ़ाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। माता ने कहा, लोग कहते हैं कि बिना भाव के कीर्तन करने से क्या फायदा, कीर्तन करना आता नहीं। बोले भाव कुभाव अलग अनसहु, नाम जपत मंगल दिस दसु। बोले कैसे भी करो करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। खेत में जब बीज फेंकते हैं ना तो उल्टा सीधा नहीं, सब उग जाता है। जितना भगवान का कीर्तन गाएंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, उतना ही आनंद बढ़ेगा। माता देवहूति की वाणी सुनकर, माता देवहूति कपिल भगवान की वाणी सुनकर गदगद हो गई और भक्ति की धारा में बहने लगी। देखो प्रेम की 9 परिस्थितियां होती है। 9 10वीं में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका शरीर पानी बन जाता है। माता देवहूति के साथ भी यही हुआ। देवहूति का संपूर्ण से पानी बन करके बहने लगा। सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। भगवान कपिल ने माता के, अब माता कहाँ है? जल बन गई, नदी बन गई। भक्ति की धारा में प्रणाम किया और एक अंजलि जल लेकर के आचमन करके भगवान कपिल भी वन की ओर चले गए, गंगा सागर में चले गए। वहां पर भगवान ने अपनी कुटिया बनाई और वहीं भगवान का दर्शन, अभी भी जाते हैं ना कपिल भगवान का दर्शन करते हैं।
तृतीय स्कंद की कथा यहाँ समाप्त होती है। चतुर्थ स्कंद में एक कथा आती है कि देवहूति का वंश आगे नहीं चला, 9 कन्याओं का विवाह हो गया और कपिल जी चले गए। बाद में प्रसंग आता है दक्ष का।